क्रिसमस ईव या फिर बर्थडे, एनिवर्सरी या कोई पार्टी के लिए आज हम व्हिप्ड क्रीम वाला स्ट्रॉबेरी वेनिला फ्लेवर का केक बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आइसिंग वाला केक बनाना। सबसे पहले हम केक टिन तैयार करेंगे। उसके लिए 6 इंच का राउंड मोल्ड लीजिए और पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर को बेस पे रखकर राउंड काट लीजिए। अब टिन को अच्छे से तेल से ग्रीस करेंगे और बटर पेपर को लगाकर भी ऊपर से भी उसे भी ग्रीस करेंगे। केक का मिश्रण तैयार करने से पहले हम ओवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे। सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। उसके लिए एक बाउल के ऊपर छन्नी रखिए। छन्नी में 1 कप और 2 बड़े चम्मच मैदा डालिए। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालिए। आधी टीस्पून बेकिंग सोडा डालिए। अब इस मिक्सचर को छान लीजिए। छानने से मैदा और सोडा और पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और कोई लम्प्स भी नहीं रहेंगे। अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। उसके लिए एक बड़े बाउल में 1/3 कप तेल लीजिए। ये नॉन फ्लेवर्ड होना चाहिए और उसमें आधा कप दही डालिए जो कि थिक और ताज़ा होना चाहिए। दही और तेल को अच्छे से विस्क कीजिए 2-3 मिनट के लिए, जब तक कि ये एकदम स्मूथ और क्रीमी ना हो जाए। दही और तेल अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें 1 कप पिसी हुई चीनी थोड़ी थोड़ी करके डालिए और उसे भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। कुछ ड्रॉप्स वेनिला एसेंस के डालिए। एक बार अच्छे से सब कुछ मिक्स कर लीजिए। अब मैदे और बेकिंग पाउडर और सोडे के मिश्रण को थोड़ा थोड़ा करके तेल वाले मिश्रण में डालते जाइए और उसे अच्छे से मिक्स करते जाइए। ध्यान रखें कि इसमें कोई लम्प्स ना हो और ये मिश्रण एक फ्री फ्लोइंग बैटर की तरह गिरना चाहिए। अगर ये थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा दूध डाल के इसे पतला कर सकते हैं, पर ये रिबन की तरह गिरना चाहिए जब आप इसे कंटेनर में डालें। मेरी केक बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। मुझे और दूध डालने की जरूरत नहीं पड़ी। अब केक के मिश्रण को तैयार मोल्ड में साइड्स से शुरू करते हुए कवर कीजिए। साइड्स में पहले मिश्रण डालने से जो केक में पकने के बाद जो बीच में डोम शेप हो जाता है वो नहीं होगा। केक लेवल्ड बनेगा। अब टिन को थोड़ा सा टैप कर लीजिए ताकि इसमें कोई एयर बबल्स हो तो वो निकल जाएंगे और केक का बैटर अच्छे से लेवल भी हो जाएगा। केक को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 से 30 मिनट के लिए बेक कीजिए। 25 मिनट के बाद केक में टूथपिक डाल के चेक कर लीजिए अगर वो क्लीन आ रहा है कि नहीं। अगर वो क्लीन नहीं आ रहा है तो इसे 5-1 मिनट के लिए और बेक होने दीजिए। केक बेक हो जाए तो उसे ओवन में से बाहर निकाल लीजिए। 5 मिनट के लिए केक को टिन में ही रहने दीजिए और फिर एक चाकू की मदद से केक के टिन को स्क्रैप कर लीजिए ताकि वो टिन को आसानी से छोड़ सके। केक को एक टॉवल और प्लेट की मदद से इस तरह से टैप करते हुए अनमोल्ड कर लीजिए। केक को तुरंत ही किसी कूलिंग रैक पर या फिर जाली वाली प्लेट पर पूरी तरह से रूम टेम्परेचर तक आने तक ठंडा होने के लिए रख दीजिए। केक जब पूरी तरह से ठंडा हो जाए
तो इसे एक प्लास्टिक रैप में अच्छी तरह से रैप करना है। रैप करने से पहले जो बटर पेपर की लेयर है उसे केक से अलग कर दीजिए। अब प्लास्टिक रैप में जो हमने केक को अच्छे से रैप किया है उसे एक एयर टाइट कंटेनर में डालकर 6 से 7 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। ऐसा करने से केक के क्रम्स थोड़े सख्त हो जाएंगे और केक को आइसिंग करना बाद में बहुत आसान होगा। केक जब तक सेट हो रहा है तब तक 2 कप नॉन डेयरी व्हिप क्रीम, इसमें ऑलरेडी शुगर एडेड होती है, उसे व्हिप कर लीजिए इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से। ये कोई भी केक स्टोर में आसानी से उपलब्ध होती है। हम इस केक के लिए 2 फ्लेवर की क्रीम कर रहे हैं, एक वेनिला और एक चॉकलेट वाली। चॉकलेट वाली फ्लेवर्ड क्रीम के लिए एक छोटे बाउल में 1 टीस्पून कोको पाउडर डालिए और उसमें पहले 1 टीस्पून और फिर ज़रूरत लगे तो 1 और टीस्पून पानी डालकर एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। ध्यान रखें कि इस पेस्ट में कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए। अब हमने जो 2 कप क्रीम को व्हिप किया है उसमें से 1/4 भाग को एक अलग बाउल में ले लीजिए। इस 1/4 भाग में जो हमने कोको पाउडर का मिश्रण तैयार किया है वो थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स कर लीजिए, जिससे कि हमें लाइट ब्राउन कलर की व्हिप्ड क्रीम मिलेगी। अब वेनिला और चॉकलेट क्रीम को फ्रिज में रख दीजिए जब तक कि हम आगे की प्रोसेस कर रहे हैं। 6-7 घंटे के बाद तैयार केक को प्लास्टिक रैप में से निकाल लीजिए। अब केक के राउंड टेबल पे ले लीजिए और एक शार्प ब्रेड नाइफ की मदद से उसके 3 इक्वल स्लाइस कर लीजिए। अब केक असेंबल करने के लिए केक राउंड टेबल पर इस तरह से एक केक बोर्ड ले लीजिए। बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी वाइट वेनिला व्हिप्ड क्रीम लगाइए और उसके ऊपर एक केक स्लाइस रखिए और उसे अच्छे से बीच में सेट कर लीजिए। अब केक को सोक करने के लिए मैंने चीनी और पानी का मिश्रण बनाया है। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच चीनी ली है और 1/4 कप पानी लिया है। केक की लेयर को अच्छी तरह से इस चीनी के मिश्रण के साथ सोक कीजिए। अब वेनिला व्हिप्ड व्हाइट क्रीम की एक थिक लेयर केक के ऊपर स्प्रेड कीजिए पैलेट नाइफ से। ये लेयर थिक होना चाहिए। अब 2 बड़े चम्मच स्ट्रॉबेरी क्रश को इस लेयर के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कीजिए। अब केक की दूसरी लेयर स्ट्रॉबेरी क्रश के ऊपर अच्छे से बैठा लीजिए। केक की दूसरी लेयर को भी शुगर सिरप से अच्छे से सोक कर लीजिए। अब सोक्ड केक लेयर पे कोको पाउडर वाली व्हिप क्रीम को अच्छे से पैलेट नाइफ की मदद से स्प्रेड कर लीजिए। इसका लेयर भी अच्छा थिक रखना है। फिर से 2 बड़े चम्मच स्ट्रॉबेरी क्रश को कोको व्हिप्ड क्रीम पर अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। अब केक की तीसरी और आखिरी लेयर को स्ट्रॉबेरी क्रश के ऊपर बराबर से अरेंज कर लीजिए। अब जो एक्सेस क्रीम बाहर निकली है उसे पैलेट नाइफ की मदद से साइड्स में अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लीजिए। केक के सबसे ऊपर वाले लेयर को भी शुगर सिरप से सोक कर लीजिए।
अब वाइट व्हिप्ड क्रीम लेकर केक की साइड्स को पैलेट नाइफ की मदद से अच्छे से कवर कर लीजिए। केक के टॉप को भी व्हिप्ड क्रीम से अच्छे से कवर कर लीजिए। टिश्यू की मदद से केक बोर्ड पे जो एक्सेस क्रीम है उसे निकाल दीजिए। केक के फर्स्ट क्रीम्ड लेयर को क्रम कोट कहते हैं, वो रेडी है। अब इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दीजिए। आधे घंटे के बाद केक थोड़ा सेट हो गया होगा, इसे फिर से टर्न टेबल पे ले लीजिए। अब वाइट व्हिप्ड क्रीम की हम सेकेंड कोटिंग करेंगे। फिर से केक के साइड से शुरू कीजिए और धीरे धीरे करके जब तक कि केक अच्छे से कवर ना हो जाए कोटिंग बिल्ड करते जाइए। जब आप सेटिस्फाई हो जाए साइड कोटिंग से तो केक को ऊपर से भी अच्छे से कवर कर लीजिए। जब क्रीम अच्छे से कोट हो जाए पैलेट नाइफ की मदद से केक को आप जितना इवन कर सकते हैं हल्के हाथों से उतना इवन कर लीजिए। ध्यान रखें हर टर्न के बाद पैलेट नाइफ को पानी से साफ करते जाइए। अब व्हिप्ड क्रीम वाले केक को हम शुगर स्प्रिंकल से डेकोरेट करेंगे। यहाँ पे मैंने मिक्स्ड कलर के शुगर स्प्रिंकल्स लिए हैं। हम इसके साइड्स को अच्छे से कवर करेंगे। जब केक की साइड्स कलरफुल शुगर स्प्रिंकल से अच्छे से कवर हो जाए तो इसे फिर से रेफ्रिजरेट कर दीजिए जब तक हम इसके ऊपर के डेकोरेशन की तैयारी करते हैं। अब हम पाइपिंग बैग तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने ओपन स्टार नोजल लिया है। ये एक बड़ा नोजल है। नोजल को पाइपिंग बैग में डालिए और टिप को कट कर लीजिए। अब बची हुई व्हाइट और ब्राउन व्हिप्ड क्रीम को मैंने मिक्स कर लिया है और उसमें मैंने पिंक जेल फूड कलर डाला है। आप इसमें मनचाहा कलर डाल सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इस पिंक व्हिप्ड क्रीम को आप पाइपिंग बैग में अच्छे से भर लीजिए। अब पाइपिंग बैग को बंद कर लीजिए और इसे थोड़ा ट्विस्ट करके डिजाइन करने के लिए बैग को तैयार कर लीजिए। अब केक को फिर से रेफ्रिजरेटर से निकालकर टर्न टेबल पे ले लीजिए। आप केक को मन चाहे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एजेस पर रोजेट्स बना रही हूँ। अब पिंक रोजेस पे थोड़े से कलरफुल स्प्रिंकल्स डालिए। आप चाहे तो एडिबल सिल्वर बॉल से भी रोजेस को डेकोरेट कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी वेनिला व्हिप्ड क्रीम केक तैयार है। आप इसे कम से कम 8 या 9 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करें
और फिर इसके पीसेस काटें। ऐसा करने से केक के सब लेयर्स अच्छे से मर्ज हो जाएंगे। तो इस क्रिसमस या कोई भी ओकेजन के लिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को अपने हाथों का बना केक खिलाकर ज़रूर से इम्प्रेस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए ये कैसी बनी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।